हरे कृष्णा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी किसी किसी की पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए 1 साल से ट्राई कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से, बट उनकी पिगमेंटेशन बड़े धीमे धीमे करके ख़त्म होती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाकी लोगों की पिगमेंटेशन इतना जल्दी कैसे ठीक हो जाती है। आप लोग मेरी ही वीडियोज़ में सुनते हैं, जब मैं लंबी वीडियोज़ बनाया करता था, बनाया करूँगा भी आगे, और मैं आज आपसे लंबी ही वीडियो में बात करूँगा और बिल्कुल डायरेक्टली बात करूँगा। आज आपको कोई मोटिवेशन नहीं दूंगा, केवल आपको समझाऊंगा कि पिगमेंटेशन किसी की लेट और किसी की जल्दी क्यों ठीक होती है। वीडियो को पूरा सुनना। हो सकता है कि आपको बोरिंग लगे वीडियो, लेकिन आपके काम की है। टाइम निकाल कर बना रहा हूँ वीडियो, और इस वीडियो में कोई भी कट नहीं रखूँगा। जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में साइलेंस को निकाल के कट डाल देता बीच में बहुत सारे, ताकि वीडियो जल्दी खत्म हो, बट इसमें ऐसा नहीं करूँगा। जैसे ही बना रहा हूँ वैसे ही डालूँगा, कोई एडिट नहीं करूँगा, बस फेस टू फेस सामने से। ओके। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपके कमेंट में हमने सुना कि 2 महीने में पिगमेंटेशन 70% ठीक हो गई, 6 महीने में पिगमेंटेशन 80% ठीक हो गई, 1 साल में पिगमेंटेशन लगभग 90-95% ठीक हो गई, हमारी क्यों नहीं हो रही? हम तो 1 साल से, 1.5 साल से कर रहे हैं, फिर भी हमारी पिगमेंटेशन 10%, 20% ही क्यों ठीक हो रही है? तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, हमारी स्किन पर डे डैमेज होती है, और हमारी स्किन पर डे रिपेयर भी होती है। ओके, पर डे डैमेज होगी स्किन, और पर डे रिपेयर भी होगी स्किन। जब हमारी एज पहुंच जाती है 30 वर्ष, तो 30 वर्ष में हमारे हर साल 1 से 2% कोलेजन घटता है, इलास्टिसिटी घटती है, स्किन के बैरियर कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, स्किन के साइकिल पर इफेक्ट पड़ता है, जो कि धीमे धीमे आगे चल के 45-50 की उम्र में जाके हम बूढ़े दिखने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारी स्किन के डैमेज होने की रफ्तार बढ़ती जाती है, रिपेयर होने की क्षमता कम होती जाती है। चलिए आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए, अगर मैं 100 का आंकड़ा लेके चलूँ, 100%, ठीक है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी स्किन केवल 5% डैमेज होती है, और 95% रिपेयर होती है, जिससे कि हमारी स्किन लगातार खिलती चली जाती है। यही जब हम एडल्ट होते हैं, यंग एज में होते हैं, 13 साल के बाद, 13 से 21 वर्ष की अवस्था, इसमें हमारी स्किन के डैमेज होने की क्षमता बहुत कम होती है, रिपेयर होने की क्षमता बहुत अधिक होती है हमारे पूरे शरीर की। इसी को कहा जाता है कि हाँ, हमें जवानी आ रही है, क्योंकि हमारी रिपेयर होने की क्षमता बहुत अधिक होती है, डैमेज होने की क्षमता बहुत कम होती है। ओके, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को। बट जैसे ही हम 30 के पार पहुंचते हैं, हमारी क्षमताएं धीमे धीमे कम होने लगती हैं। अब वो चाहे कोई भी क्षमता हो हमारे शरीर की, वो चाहे याद करने की क्षमता हो, चाहे रिपेयर करने की क्षमता हो, डाइजेशन की क्षमता हो, हर किसी चीज़ की क्षमता, हमें पता नहीं लगता इस चीज़ का, बट वो धीमे धीमे करके कॉम्प्रोमाइज़ होती चली जाती है। अब जो लोग बीमार हैं, ये तो रही स्वस्थ लोगों की बात जो मैंने भी की कि स्वस्थ लोगों के साथ में ऐसा होता है। अब जो बीमार लोग हैं, जिनका प्रकृति इम्बैलेंस है, बॉडी के अंदर टॉक्सिन बहुत हैं, बीमार रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ रही है उनकी, उनके ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, अधिक प्रभाव पड़ता है। ओके, तो अब मैं मान के चलता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपकी स्किन की डैमेज होने की क्षमता 60% है, रिपेयर होने की क्षमता 40% है। तो धीमे धीमे करके आपकी पिगमेंटेशन आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, वो जो डैमेज होने की क्षमता आपकी 60% थी, वो घट के 50% आ गई, यानी कि अब 50% क्षमता आपकी रिपेयर होने की है, और 50% क्षमता आपकी डैमेज होने की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी पिगमेंटेशन ना ही घटेगी ना ही बढ़ेगी। तो बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, पिगमेंटेशन एक जगह आके स्टक हो गई है, ना ही वो घट रही है ना ही बढ़ रही है, रुक गई है। इवन कुछ लोग बोलते हैं कि ठीक होते होते, मतलब कि उनकी पिगमेंटेशन 80% ठीक हो गई, अब इससे आगे ठीक नहीं हो रही है। तो पहले उनके साथ में यही हुआ कि रिपेयर होने की क्षमता उनकी ज़्यादा हो रखी थी, इसलिए उनकी पिगमेंटेशन लगातार ठीक हो रही थी। अभी रिपेयर होने की क्षमता घटी है, जिसकी वजह से उनकी स्टक हो गई है। अब क्यों घटी है वो उनको ही पता होगा, उन्होंने ऐसा क्या किया, स्ट्रेस लिया, खाने पीने में बदलाव किया, अपनी जगह को चेंज किया, क्योंकि जगह को चेंज करने से भी आपकी स्किन की डैमेज होने की क्षमता बढ़ती है। ओके, एनवायरनमेंट चेंज करने की वजह से, तो ये अलग बात है। तो हम बात करेंगे कि मान लीजिए आपकी रिपेयर होने की क्षमता 50 से
डैमेज होने की क्षमता 50 है, तो आपको कोई प्रभाव अपनी स्किन पर नहीं दिखाई देगा, जैसी है वैसी है, ना ये बढ़ रही है ना ये घट रही है। ओके। अब जैसे ही आप कोई सप्लीमेंट शुरू करते हैं, अपनी नॉर्मल एक्सरसाइज शुरू करते हैं, नींद पीना शुरू करते हैं, मेरी बताई हुई डाइट को फॉलो करना शुरू करते हैं, या फिर जो मैं आपको प्रोडक्ट बताता हूँ जैसे प्राणा त्रिफला हो गया, लिव स्ट्रॉन्ग 0.1 हो गया, या फिर लिव स्ट्रॉन्ग हो गया, जो कि मैं अपने पेशेंट्स को यहाँ पर ऑफलाइन देता हूँ, तो आपकी स्किन की रिपेयर होने की क्षमता थोड़ी सी बढ़ी, यानी कि मान लीजिए 50 से 55% हो गई रिपेयर होने की क्षमता। तो डैमेज होने की क्षमता कितनी होगी? -5, यानी कि 45% आपकी डैमेज होने की क्षमता हो गई। तो आपकी पिगमेंटेशन आपको धीमे धीमे करके वो ठीक होनी दिखाई देगी कि हाँ मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है। जैसे 3 महीने बाद दिखा, अरे हाँ यहाँ पर एक स्पॉट पड़ा, और 6 महीने बाद आपको दिखा कि हाँ मेरी पिगमेंटेशन 5% मुझे आराम लगा, 10% आराम लगा, इस तरीके से। लेकिन जब आप ये शुरू करते हैं, सही डाइट शुरू करते हैं, सही प्रोडक्ट शुरू करते हैं, मेडिसिन शुरू करते हैं अपने प्रकृति के हिसाब से, तो तुरंत से मान लीजिए अगर आपकी रिपेयर होने की क्षमता 60-70% हो गई और डैमेज होने की क्षमता केवल 40 और 30% बची, आपको बहुत तेज़ी से फ़र्क नज़र आएगा, बहुत तेज़ी से। और ये वही लोग हैं जिनके मैं कमेंट अपने YouTube चैनल पर लेता हूँ, ये वही लोग हैं जिनकी रिपेयर होने की क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ती है? उनकी बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। टॉक्सिन बाहर निकालने के लिए बॉडी में हमारी मेडिसिन है। जैसे मान लीजिए, देखिए, अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, अगर आपको माइग्रेन है और आपका पित्त इम्बैलेंस है, तो इन सभी चीज़ के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। पित्त को बैलेंस करने के लिए मैं हमेशा देता हूँ आपको लिव स्ट्रॉन्ग सिरप, जो कि पीने में कड़वा होता है, उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें नहीं चाहिए वो, उसका टेस्ट बहुत ख़राब है, बट वो आपके रिपेयरिंग की क्षमता को बहुत तेज़ करेगा, बहुत तेज़ करेगा। ठीक है। और दूसरा प्राणा त्रिफला हो गया, लिव स्ट्रॉन्ग 0.1 हो गया, ये सभी चीज़ें आपके पित्त को बैलेंस करती हैं, जो कि आपके रिपेयरिंग होने की क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए आपको अपनी बॉडी में कि आपकी डाइट बदलाव कीजिए, जो भी आप अनहेल्दी करते हैं उसको छोड़ दीजिए और अपनी स्किन को फर्दर डैमेज करना बंद कीजिए। मैं देखता हूँ कि अभी भी लोग लगा रहे हैं सनस्क्रीन, अभी भी लोग लगा रहे हैं मॉइस्चराइज़र, अभी भी लोग धो रहे हैं केमिकल युक्त फेस वॉश से अपने चेहरे को। तो आप खुद सोचें ना कि आप अपनी स्किन को डैमेज कर रहे हैं लगातार। हमें तो इसका उल्टा करना है, हमें तो इसकी रिपेयरिंग की क्षमता को बढ़ाना है। अब आप लोग बोलेंगे कि डॉक्टर साहब धूप में जाना होता है तो क्या करें? देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि धूप में आप बिल्कुल भी मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। और मुख्य तौर पर जो बारिश की धूप होती है ना, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। इवन जिसकी स्किन बिल्कुल हेल्दी है उसको भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो धूप बहुत गंदी होती है, क्योंकि चिपचिपी होती है और सूर्य की डायरेक्ट किरणें हमारे चेहरे पर पड़ती हैं, क्योंकि बीच में जो भी गंदगी होती है, वातावरण में धूल मिट्टी होती है, उससे सूर्य का प्रकाश नहीं रुकता, डायरेक्ट हमारे चेहरे पर पड़ता है, जिससे कि हमारी स्किन डैमेज होती है। ओके, नहीं जाना चाहिए। और अगर आपकी मजबूरी है जाना, तो वाइट कपड़ा 2-3 लेयर अपने चेहरे पर लपेटिए, सर पर कैप लगाइए, ठीक है, और छाता ले लीजिए ताकि आपके चेहरे पर धूप ना आए, और जितना जल्दी हो सके धूप से हट जाइए। सिंपल आपको ये करना है। ध्यान रखिए, हमें हमेशा रिपेयर करने की क्षमता को बढ़ाना है, आपके बॉडी को डिटॉक्स करना है, आपके पित्ता को बैलेंस करना है, और ये जितना जल्दी आप कर लेंगे उतना जल्दी ही आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। और आपकी ये प्रोसेस जितना लेट होगा आपकी पिगमेंटेशन उतना ही लेट ठीक होगी। हो सकता है कि 2.5 साल, हो सकता है कि 3 साल, हो सकता है 4 साल, इतना टाइम लगने वाला है। और जितना जल्दी आप ये सब चीज़ें कर लेंगे उतना जल्दी आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। समझ में आपको आ गया? दोबारा से थोड़ा रिकैप दे देता हूँ। जिसकी स्किन की रिपेयर होने की क्षमता मेडिसिन के बाद में 80% हो जाती है और 20% केवल डैमेज की क्षमता हो जाती है, उसको 3 महीने में ही बहुत अच्छा अपने चेहरे पर अंतर नजर आता है। जिसकी डैमेज होने की क्षमता 80% होती है और रिपेयरिंग की क्षमता केवल 20% होती है, उसकी पिगमेंटेशन लगातार बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। आपने देखा ना कि जब आप स्टेरॉइड क्रीम लगाते हैं उसको छोड़ने के बाद क्या हाल होता है, आपकी डैमेज होने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि आपने अपने चेहरे को नुकसान कर लिया। धूप में जाने के बाद आपके डैमेज होने की क्षमता 100%, 110% हो जाती है, जिससे कि आपका चेहरा काला हो जाता है। देखा है ना आपने? हाँ, तो मैं इसी की चीज़ की बात कर रहा हूँ। हमें पिगमेंटेशन को ठीक होने के लिए क्या करना है? आपकी रिपेयरिंग होने की क्षमता को बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना।
बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए आप ये प्रोडक्ट यूज़ करें। सबसे पहला प्राणा त्रिफला, दूसरा लिवस्ट्रॉन्ग 0.1, तीसरा लिवर डिटॉक्स। ठीक है, इन तीनों को आप यूज़ करें, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। उस डाइट को फॉलो करें जो मैंने आपको बताई, इससे आपका पित्ता भी बैलेंस होगा, इससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होगी। ठीक है, अगर किसी की स्किन धूप में जाने पर लाल होती है, अमेजिंग फेस पैक बिल्कुल ना लगाएं। ठीक है, जब वो धूप में लाल होना बंद हो जाए तब वो अमेजिंग फेस पैक लगा सकते हैं। अगर किसी की स्किन लाल होना बंद नहीं हो रही है, उनको ट्रीटमेंट लेना होगा। बिना ट्रीटमेंट के उनकी जो लाल होने वाली स्किन है वो सही नहीं होने वाली। अगर घी से सही नहीं हुई तो ट्रीटमेंट लेना होगा, अदरवाइज तो 100 में से 90 लोगों की स्किन घी से ठीक हो जाती है जो लाल होती है। उसके बाद में आप ये 3 प्रोडक्ट शुरू कीजिए। ठीक है, आपका मैंने बजट का भी ध्यान रखा हुआ कि मंथली बजट आपका ना बिगड़े। और अगर आपके पास में बजट है, अभी आप कर सकते हैं खर्चा, तो फिर इसके साथ में फ्लैक्स सीड ऑयल लीजिए, पंपकिन सीड ऑयल लीजिए और सीबकथॉर्न ऑयल लीजिए। इन सभी चीज़ों को आप एक साथ शुरू करें, आपको पहले महीने में ही इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। और जिनकी रिपेयरिंग क्षमता अभी स्लो है उनको 2 से 3 महीने में रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अगर अभी भी आपके पास में बजट की क्षमता है तो आप सीबकथॉर्न और फेस ग्लो शुरू करें साथ में। तो इस तरीके से आपका ये एक तरह से कंप्लीट मेडिसिन आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब आगे मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ स्पेशली मल्टीविटामिन स्किन के लिए, स्पेशली ओमेगा 3 फिश ऑयल कैप्सूल, जो कि आपकी स्किन को बहुत तेज़ी से रिपेयर करेगा। जो लोग नॉनवेज नहीं ले सकते, मछली के तेल के कैप्सूल नहीं ले सकते, उनके लिए मैंने ये तीनों तेल निकाले हैं, जैसे सीबकथॉर्न ऑयल हो गया, फ्लैक्सीड ऑयल हो गया और पंपकिन सीड ऑयल हो गया। इन तीनों को आप लें। ठीक है, जो लोग नॉनवेज ले सकते हैं वो उसको पर भी जा सकते हैं। कोलेजन अभी आने वाला है, वेज भी आएगा और मरीन कोलेजन भी आएगा, जो कि एक नॉनवेज सोर्स से बनता है। ठीक है, जो वेज लोग हैं केवल वो वेज वाले ही प्रोडक्ट यूज़ करें। जो नॉन वेज वाले लोग हैं वो नॉन वेज भी यूज़ कर सकते हैं और वेज भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं। इफेक्ट बहुत फास्ट उनको आएंगे। ओके, इफेक्ट बहुत फास्ट उनको मिलने वाले हैं। तो बस हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपकी जो रिपेयर होने की क्षमता है वो बहुत फास्ट हो जानी चाहिए, तभी आपकी पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी से ठीक होगी। आपने बस इस चीज़ का ध्यान रखना है और आपने मन के अंदर सोचना है कि आपकी रिपेयरिंग होने की क्षमता बहुत फास्ट है ना। अगर आप लोग ये सोचेंगे ना कि यार बाकी लोग तो बोलते हैं कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता और इफेक्ट नहीं मिल रहा है कुछ भी, चलो करके देखते हैं पिगमेंटेशन ठीक होगा कि नहीं होगा। अगर अपने मंदिर, जब मेरे मुंह से मंदिर ही निकला, मंदिर यानी कि हमारा मन, ठीक है, हमारा मन मंदिर होता है ना। अगर आप अपने मन में इस भाव को रखेंगे कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता, यकीन मानिए वो कभी ठीक नहीं होगा। ठीक है, और अगर आप अपने मन के मंदिर के अंदर ये भाव रखेंगे कि आपके पिगमेंटेशन ठीक होता है, मेरी रिपेयरिंग की क्षमता बहुत अच्छी है, मेरी कोई भी चोट बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, मेरा चेहरा धीमे धीमे करके ठीक हो रहा है, और रात को सोचते हुए सोएं इस चीज़ को, मेरा चेहरा ठीक है ना। ये नहीं कहना है कि हाँ मेरा पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, आपको सोचना है मेरा चेहरा बिल्कुल ठीक है, मेरा चेहरा ग्लोइंग है, मेरा चेहरा बहुत अच्छा है, मेरी स्किन बहुत अच्छी है, चेहरे पर एक भी धब्बा नहीं है। और उसको सोचना है अपने दिमाग के अंदर, अपने ग्लोइंग चेहरे को, कि लोग उसको देख रहे हैं और मेरा चेहरा इतना मोहक है कि लोग उसको देखते ही जा रहे हैं। आपने ये सोचना है, आपने उस मोमेंट को एंजॉय करना है। ठीक है, और फिर आप देखना कि आपके ऊपर कितना जल्दी प्रभाव पड़ता है। एक पेशेंट ने मेरे को बोला था कि जब मैं मेडिसिन लेती हूँ तो मैं पढ़ती हूँ नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। मतलब ये दोहा वो पढ़ते हैं जो कि लिया गया है हनुमान चालीसा से। तो मेडिसिन खाने से पहले आप ये पढ़ें, कोई भी काम जो भी आप कर रहे हैं, पानी पीने से पहले आप ये करें, खाना खाने से पहले आप ये करें, जब भी आप खाना खाने बैठे हाथ जोड़ें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, आप ये पढ़ें। ठीक है, जब मेरी बीच में तबीयत खराब हुई थी मेरी इर्रेगुलर दिनचर्या की वजह से, मैं रात भर जाके काम करता था, खाने पीने का मुझे होश नहीं था, मेरे बेटे ने यहाँ पर रख के लगाया ये नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, ये लगा हुआ है उसकी हैंड राइटिंग में। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, देखिए जब भी आता हूँ डेली इसको रीड करता हूँ, हमेशा इसको रीड करता हूँ, आके जब भी जाता हूँ हमेशा इसको रीड करता हूँ, मतलब मेरी आंखों के सामने हमेशा रहता है। और ये उसने लिख के रहा था क्योंकि वो हनुमान चालीसा पढ़ता है और उसको हनुमान चालीसा का अर्थ पता है कि किस लाइन का क्या अर्थ है, तो उसने मुझे ये लिख के दिया कि पापा आप इसको पढ़ा करो डेली। ठीक है, तो आपको ये काम अवश्य करना है। और ये चीज़ मेरे को एक पेशेंट ने अवश्य बताई,
बताई थी मुझे। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। तो आपका टारगेट क्या है? अपनी रिपेयरिंग की क्षमता को बढ़ाना है, पहला टारगेट। दूसरा, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना है। तीसरा, अपनी प्रकृति को बैलेंस करना है। ये सभी चीज़ें कैसे होंगी? सही प्रोडक्ट यूज़ करने से, सही दिनचर्या फॉलो करने से और मुझे फॉलो करने से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर कोई भी गलत सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। और मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो कि आपकी बजट फ्रेंडली हों, जो कि आपके बजट में आ जाए, ठीक है। क्योंकि मुझे उन लोगों का भी ट्रीट करना है जो कि मतलब ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे उन लोगों के लिए लिवस्ट्रॉन्ग 0.1 है, जो लोग ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। ठीक होंगे, वो भी ठीक होंगे, धीमे धीमे करके ठीक होंगे, ठीक वो भी हो जाएंगे, है ना। आपको बहुत फास्ट ठीक करना है तो अपने वो सारे प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। कोलेजन अभी आ जाएगा, कोलेजन भी यूज़ कीजिए आप साथ में। धीमे धीमे करके भी ठीक होना है तो आप टुकड़ों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस महीने लिवस्ट्रॉन्ग 0.1, अगले महीने ये तेल यूज़ कर लिया, अगले महीने सीबकथोर्न फ्लैक्स ये यूज़ कर लिया आपने, फेस ग्लो। इस तरीके से ठीक आप होंगे, परमानेंट ठीक होंगे। और ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन नहीं जाती। मैंने लाखों पेशेंट को देखा है जिनकी पिगमेंटेशन गई है, और कुछ लोगों की तो डाइट फॉलो करने से चली गई, है ना। कुछ लोगों की पिगमेंटेशन केवल घी लगाने से चली गई, कुछ लोगों की पिगमेंटेशन केवल लीवर के टॉनिक पीने से चली गई। ओके, तो बिल्कुल निराश मत होइए, हताश मत होइए, आपकी पिगमेंटेशन जाएगी। और कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 वीडियोस लॉन्ग ऐसी डालूँ जो कि आपको समझाने का काम करें, आपको मोटिवेट करें, ठीक है। बाकी आप मुझे फॉलो कर लीजिए, शॉर्ट वीडियो आप मेरी देखते रहिए, क्योंकि शॉर्ट वीडियो आजकल मैं अधिकतर डालता हूँ। ओके, चलिए, प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।